हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र में। हम और आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अध्याय 4 की ईवीएस का महत्व और एकीकृत ईवीएस। इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का उच्चारण हमारे जीवन में देखने को मिलता है। हम लोग मुख्यतः ये इस तौर पे पढ़ रहे हैं ताकि सीटेट में हम कम से कम ईवीएस में से 30 प्रश्नों का आंसर कर पाएँ, जो 30 के 30 आते हैं। किसी प्रश्न को हम छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि सीटेट के अंतर्गत अन्य विषय काफ़ी टफ हो जाते हैं और ईवीएस एक ऐसा पोर्शन है जो आपको 30 नंबर कवर कराने में काफ़ी अहम भूमिका रखता है। चलिए शुरू करते हैं परिचय के बारे में। परिचय की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत पर्यावरण अपने आप में अलग से कोई विषय नहीं है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में इसकी आधार भूमि तैयार की जाती है। अर्थात हम मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसके अंतर्गत सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन को रखते हैं। और ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चों के अंदर उस क्रिया को प्रादुर्भाव करने के लिए, विकसित करने के लिए अग्रसर होती है। अर्थात हम सिंपल रूप से ये कह सकते हैं कि पर्यावरण अपने आप में एक विषय ना होकर सभी विषयों का समावेश माना जाता है, क्योंकि अन्य विषयों को पढ़ने के लिए जब हमको किसी प्रकृति की जरूरत होती है तो उन प्रकृति को हम पर्यावरण के अंतर्गत रख के पढ़ते हैं। क्योंकि हमने पहले वीडियो में चर्चा किया है कि हम इसको सोशल साइंस और साइंस के अन्य विषयों को कलेक्ट करके समाज की दृष्टि से बच्चों के जीवन में उतारते हैं ताकि बच्चे उसके प्रति जागरूक हो सके और उसकी क्रियाएं कर सकें। प्रत्येक विषय की शिक्षण का अपना अलग उद्देश्य होता है, अपना महत्व होता है, और इस विषय को सीखने के लिए सिखाने की जो क्रियाएं होती हैं वो प्रक्रिया रूप से जुड़ी हुई होती है। अगर हम मुख्य रूप से ये देखें कि जो भी विषय होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, विज्ञान हो, ठीक, समाजशास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र हो, हर विषय का अपना एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है। और लेकिन हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण अगर एक ऐसा अध्ययन है जो हर विषयों के उद्देश्य को सिद्ध करता है और ये बताता है कि हमको किस विषय को क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक, पर्यावरण अध्ययन का जो महत्वपूर्ण है तथ्य, उसके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो देखेंगे कि संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, शारीरिक, सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना है। यह सिर्फ कक्षाओं में रट्टा मारकर पढ़ने वाली चीज नहीं है, बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ाव और अनुभव का भी कार्य होता है। मुख्य रूप से हमने पहले पॉइंट की चर्चा की है कि पहले पॉइंट के अंतर्गत अगर हम बात करें, इसको सिंपल तरीके से समझ रहे हैं कि जो भी विषय होते हैं उसको हम रट्टा मार के क्रिया नहीं करते। हमको क्या करना है, किसी चीज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसकी व्यवस्था को जोड़ने के लिए हमको इस चीजों को समझना होता है कि किस तरीके से वो क्रियाएं कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख जो केंद्र बिंदु होते हैं उसमें बच्चों को वास्तविक संसार से बाहर रखते हैं। ठीक, बच्चे जो भी होते हैं वो वास्तविक संसार के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उनको जानने का प्रयास कराया जाता है, उसे परिचय करवाया जाता है। अध्ययन परिस्थितियों और अनुभव अपनी प्रकृति एवं मानव निर्मित प्रतिवेश को छानबीन करके उससे जोड़ने में सहायता करती है। अर्थात हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि एक बच्चा जो कोरा कागज के रूप में है उसको किस तरीके से हम आगे ले जाएं ताकि वो जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। और जीवन में सफलता को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि उसको बाहरी दुनिया से जोड़ दिया जाए। और बाहरी दुनिया को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस तथ्य से उसको जोड़ा जाए, समाज में किस तरीके से जोड़ा जाए, परिवार के लोगों से किस तरीके से जोड़ा जाए, विद्यालय से किस तरीके से जोड़ा जाए। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हमको किसमें देखने को मिलता है, पर्यावरण के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर हम अगली पॉइंट की बात करते हैं तो ये देखने का प्रयास करते हैं कि समाज में जो पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, जो क्रियाकलाप होती हैं, उनके बारे में समाज का अपने विकास की ओर अग्रसर करना और साथ ही ये सीखने का और ये अनुभव प्रस्तुत करना कि किस तरीके से बच्चा समाज में अपने आप को बना सकता है
या अपने अस्तित्व को स्थापित कर सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सिंपल तरीके से देखा जाए तो पर्यावरण के अंतर्गत वो सामान्य चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें होती हैं जिसमें मानव अपनी दृष्टि से आगे बढ़ सकता है। मानव दृष्टि जब सिद्ध होती है जब वो बचपन से ही किसी काम को देखता है, करता है, समाज में रखता है। सिंपल सा अगर एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें कि किसी व्यक्ति को बाहरी दुनिया से टच ना किया जाए और उसको डायरेक्ट ही 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद बाहरी दुनिया में लाके खड़ा किया जाए तो वो भयभीत हो जाएगा और अपने जीवन में असहाय महसूस करेगा कि हम ये कहाँ आ गए हैं, हमारा जीवन कैसे अस्तित्व में आएगा। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक, अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम अपने अस्तित्व एवं जीवन में निरंतरता के लिए पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। निश्चित तौर पे सही बात है कि हम जो भी क्रिया करते हैं हम अपने आसपास के वातावरण पे ही सम्मिलित होते हैं। अगर हम मुख्यतः आज की जीवन शैली से बात करें तो अगर हमको पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने की जो दृष्टि होती है वो अलग तरीके की नहीं होती है। जिस समाज में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस तरीके के व्यक्ति काम करते हैं। अगर हम बिजनेस करते हैं तो पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा बिजनेस हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, कौन सा बिजनेस हम कर पाएंगे। यथाशीघ्र किसी चीज़ का निर्णय लेना हमारे जीवन के लिए घातक हो जाता है और समाज में यही सिखाया जाता है पर्यावरण के माध्यम से कि किस तरीके की परिस्थितियाँ समाज में चल रही हैं और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं इसकी क्रियाओं की तो आवश्यकता पड़ने पर जो भी क्रियाएं होती हैं उसको समाज रूप से सामान्यता इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है और पर्यावरण परिवर्तनशील होने के साथ साथ एक यथार्थ शक्ति है जिसमें हम अपने आप को बनाए रख सकते हैं। ठीक, इसके अध्ययन की क्रियाएं एक व्यक्ति को सरल और सामान्य बनाती हैं। पर्यावरण के अंतर्गत साझा करना, बच्चों के ज्ञान को साझा करना, हम किस प्रकार के भौतिक, जैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में के साथ परस्पर जो क्रियाएं कर रहे हैं वो किस तरीके से प्रभावित हो रही हैं, इसका निचोड़ निकालना, ये पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ठीक, अगर हम अन्य बातों को ध्यान में रखें तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य बच्चों को इस योग्य बनाना है कि वो पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने, समझने और संबंधित समस्याओं को हल करने के सक्षम हो सके। अगर हम कहते हैं मुख्यतः कि एक व्यक्ति को सक्षम रूप तब दिया जा सकता है जब वो समाज में रहते हुए किसी ज्ञान को समझ पाए। समाज में रहते हुए किसी ज्ञान को समझ पाएगा तो सामाजिक क्रियाएं आगे बढ़ेंगी और ये सामाजिक क्रियाएं तब तक सिद्ध नहीं हो सकती हैं जब तक बच्चे बाहरी अनुभव से जुड़ नहीं सकते हैं। ठीक, पर्यावरण अध्ययन जो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए होता है, क्योंकि इससे करने के लिए जो सीखने पर बल दिया जाता है वो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, ना कि प्रतिकूल होना चाहिए। अगर हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पर्यावरण के अनुकूल सिखाएंगे, तभी हम उसको सही तरीके से सिखा पाएंगे। मुख्यतः अगर ये बात करें कि समाज में आगे बढ़ने के लिए अगर कोई क्रिया की जाए तो जिस तरीके से समाज जा रहा है उस तरीके से क्रियाएं करनी होंगी। बच्चों को कक्षा में सकारात्मक माहौल प्रदान करना ताकि वो सीखने के लिए प्रेरित हो सके। निश्चित तौर पे अगर सकारात्मक प्रभाव होगा पूरी कक्षा में किसी के तो वो बच्चा सीख पाएगा। मतलब कह लें अगर हम ये कहें कि कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को यदि प्रैक्टिकल के रूप में कराया जाए तो बच्चे अधिक से अधिक गुणवत्तावान होंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। यदि उसमें प्रैक्टिकल ना कराया जाए, उसको थ्योरी बताया जाए तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर ध्यान देंगे और प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे तो समाज में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर हम अन्य बात करें तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के हाथों में जो काम करने के लिए महत्व होती है, विरासत होती है, उसे प्राप्त करने की संकल्पनाएं होती हैं, वो परंपराओं को प्रोत्साहित करती हैं और साथ ही साथ ये ध्यान रखने की बात जरूरी होती है कि किस क्रिया को लेकर परंपरा आगे बढ़ रही है और परंपरा किस तरीके से काम कर रही है। ठीक, अगर हम पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो एनसीएफ 2005 की जो चिंतन किया गया है, कम से कम पाठ्यक्रम को बोझ को हटा देना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत हम ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिसे बच्चे उसको बोझ न समझें। जिस तरीके से हमने आपसे बताया कि साइंस की किताब है और सोशल वर्क की जो किताब है उसको हम कक्षा 5 तक पर्यावरण के अध्ययन का शामिल करते हैं कि अगर हम साइंस की किताब को अलग कर दें, पर्यावरण की किताब को अलग कर दें और समाजशास्त्र की जो सामाजिक विज्ञान की किताबें होती हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनकी किताबों को अलग कर देंगे तो बच्चों के पास एक बोझ हो जाएगा और वो बोझ की तले दब जाएंगे, ना कि वो समाज में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, इसके अध्ययन से बच्चे गहनता को सोच सकेंगे और उसके अनुभव का विश्लेषण भी कर सकेंगे। जब बच्चों के पास बोझ कम होगा तो बच्चे क्या करेंगे, सही तरीके से उसको पढ़ पाएंगे, उसको एनालिसिस कर पाएंगे और समाज में अपने अस्तित्व को बना पाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के अनुभव से बच्चों के सामूहिक कौशल का विकास होता है, साथ ही साथ दल के साथ घुलने मिलने उठने बैठने और खेलने कूदने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही उसके मानसिक और शारीरिक विकास भी सक्षम होता है और बढ़ता है और आगे बढ़ जाता है। ठीक, अगर हम आगे अन्य पॉइंट की बात करते हैं तो इसके भी बच्चों की दूसरी दृष्टिकोण से विश्वास, उसकी भावना, उसके विचार, उसके अनुभव, उसके पर्यावरण से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक रिवाज और जो आस्था होती है इस पे भी बढ़ावा मिलता है और समाज में वो अपने अस्तित्व को बनाने में कामयाब रहता है। ठीक, अपनी शुरुआती वर्षों में बच्चों के ऐसे अनुभव उन्हें बड़े होकर लोकतांत्रिक देश और अच्छे नागरिक बनने में सहायता करते हैं। अगर मुख्य रूप से अगर हम कोई बात करते हैं मुख्य रूप से कि एक बच्चा यदि अपने अनुभव से आगे बढ़ रहा है और समाज के प्रति अपनी जागरूकता को रख रहा है तो समाज ये आगे बढ़ेगा और आगे क्रियाएं करता जाएगा और बच्चा अच्छा नागरिक बनेगा और देश का निर्माण करने में वो सक्षम होगा। अधिगम इधर उधर जो अधिकतर जो भी क्रियाएं होती हैं, जो अधिगम की क्रियाएं होती हैं वो इधर उधर के पर्यावरण, प्राकृतिक वस्तुओं और उसकी भाषाओं, उसके संपर्क बनाने वाली क्रियाएं, जो भी चीज़ें होती हैं उसमें प्रश्न पूछना, सुनना, समझना, बोलना, क्रियाओं को व्यक्त करना, ये सभी पर्यावरण का एक अंग माना जाता है और समाज में एक व्यक्ति के अस्तित्व को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। आशा करते हैं कि आपको ये इसके महत्व